अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। जी काबिरीन। तो आज क्या है आप लोग को पता है ना? पता है कि नहीं? क्या पढ़ना है आज? जी बुक है। बुक है। बुक तो है, कौन सी बुक है? बुक का नाम तो नहीं देखे हैं बट वो पहला सबक जो है फायरफ्लाई इन माई रूम। फायर नाइम रूम अच्छा अच्छा, उसका नाम है स्टेंसिल। बुक का नाम क्या है? स्टेंसिल। स्टेंसिल। ये NEP 2020 के तहत लिखी गई है। NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, तो बहुत अच्छी बुक है। और पूरे इंडिया में अक्सर जगह पढ़ाई जाती है। बहुत अच्छी बुक है। अच्छी इन द सेंस ये है कि इसमें एक्टिविटी बहुत है। आपको अभी आगे पता चलेगा हर तरह से आपको कैसे ये सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो असल में इसमें कुछ प्रॉब्लम है जो मैं इसको ठीक करने वाला हूँ, लेकिन वो ठीक होता नहीं, वो है ये नहीं प्रॉब्लम का मतलब आपको जो मैं दिखाऊंगा अभी। तो आप लोग आज तो इसमें देख ले, स्क्रीन शेयर कर दूंगा मैं। लेकिन फिर उसके बाद 15-20 पेज जो है ना, ये टेढ़े हैं, इस तरह से वर्टिकल है, कुछ तो हॉरिजॉन्टल है, कुछ वर्टिकल है। जी तो जी। ये ना जब मैं इसमें स्क्रीन शो करूँगा तो अच्छे से दिखेगा नहीं। तो आप लोग से गुजारिश है, अगले एक हफ्ता 10 दिन आप लोग अपने अपने मोबाइल में देखें, ठीक है। और इसको भी मैं असल में क्या करूँगा, क्या करना पड़ेगा मेरे को, एक एक पेज को जाके वो करना पड़ेगा। अच्छा, अगर कोई खुद करना चाहता है, कोई ये मेहरबानी करना चाहता है, तो मैं उसको सारी पेज भेज दूंगा, वर्ड में बना के मुझे भेज दे वो। और नहीं कर सकते तो फिर मैं सैटरडे संडे को देखूंगा, टाइम मिलेगा तो ये मज़दूरी मैं खुद ही करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर कोई करना चाहे, फ्री टाइम है, तो कर सकते हैं। मेरे से पेज मांग ले, सारे पेज है मेरे पास, ठीक है। ये मैंने एक साथ किए तो कुछ टेढ़े हो गए, कुछ सीधे हो गए। चलिए, तो कोई पढ़ेगा कि मैं खुद पढ़ूँ, बताइए। मैं पढ़ूं। जी पढ़िए। अच्छा, एक बार शेयर कर दे तो आज तो शेयर हो जाएगा। एक मिनट। और कल भी हो जाएगा, परसों से वो ढंग से नहीं हो पाएगा। स्टेंसिल। हाँ, ये बड़ा और इतना ही बड़ा है, ये बड़ा कैसे? हाँ, चलिए ठीक है। हम्म। जी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फायर फैला इन माई रूम। हम्म। जुगनू मेरे कमरे में। मेरे कमरे में हाँ जुगनू। हाँ, बहुत अच्छा। जुगनू मेरे कमरे में। और ये लिखा किसने? रस्किन बॉन्ड। अभी वो जिंदा है। और अच्छा। मुझे भी कुछ ही दिन, एक हफ्ता पहले पता चला कि वो जिंदा है। वो हुआ है कि यूट्यूब पे एक वीडियो आ गया रस्किन बॉन्ड की। मतलब अच्छा, रस्किन बॉन्ड, अच्छा 94-95 साल का है। अच्छा, ये जिंदा है? क्योंकि मैं इसकी कब से मतलब जब मैं 2017 में पढ़ा था तब भी इसकी कहानी पढ़ता था, अभी पढ़ा। तो ये बहुत इंडिया के बहुत मशहूर ज़बरदस्त राइटर है। जैसे अपने उर्दू में इब्ने सफ़ी है, और ये ना इस तरह के हैं, इस तरह मशहूर है जी। चलिए, और इंडियन राइटर है हैव यू एवर सीन अ फायर फ्लाई? क्या ये। तुमने कभी जुगनू को देखा है? जी। व्हाट डज इट लुक लाइक? वो कैसा लगता है? हाँ, वो कैसा लगता है, कैसा दिखता है जी। कैसा दिखता है? डिस्कस। हम्म। वो बहस करें। हाँ, बहुत अच्छा। आप तो माशाल्लाह, चलिए अच्छा मेहनत करके आते हैं। देखिए कितना आसानी से इन्होंने तर्जुमा कर दिया, और मुझे याद है। अच्छा, पहले ये पढ़ लीजिए, अभी नहीं बताऊंगा, पूरी चैप्टर होने के बाद जी। चलिए आगे। लास्ट नाइट as I lie sleepless in the summer dark। पिछली रात जब नहीं, मैं। एक मिनट। एक तो ये जी। है आई ले, लाई नहीं, ले अच्छा, ले। आई ले हाँ, और ये स्लीपलेस। 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 हाँ। आई ले स्लीपलेस हाँ। स्लीपलेस इन द समर डार्क। हम्म। पिछली रात हम्म। जब मैं अंधेरे, गर्म अंधेरे में। हाँ, गर्म या गर्मी के अंधेरे में, आप बात सही है, चलिए हाँ। हम्म। गर्मी के अंधेरे से, अंधेरे में स्लीपलेस माने नींद। स्लीपलेस का मतलब सिर्फ लेटा हुआ था, बिना सोए, यानी
सोने की कोशिश करते हुए, यानी स्लीप माने सोना, स्लीपलेस बिना सोना, तो बिना सोए जो लेटा आदमी कैसे रहता है, वो तो लेटा रहता है। तो इसका आप ऐसा तर्जुमा कर सकते हैं, पिछली रात जैसा कि या जब कि मैं, ले मतलब लेटा रहना, जबकि मैं लेटा हुआ था बगैर नींद के, गर्मी की एक बाहर की गर, एक गर्मी की एक नींद से अंधेरी महरूम था, रात में। नींद हैं? से महरूम था, ये भी कर सकते हैं ना। नींद से महरूम था, ओ नींद से महरूम था, था तो मतलब आप ऐसा कि जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, या सोने या मुझे नींद नहीं आ रही थी, या बिना सोए हुए लेटा हुआ था, ये तर्जुमा सबसे बेहतर करीब करीब है। ठीक है, बिना लेटे हुए, बिना सोए हुए लेटा हुआ था। जी, जाग रहा था, जाग रहा था। लेटे हुए जाग रहा था, हाँ? लेटे हुए जाग रहा था, हाँ। अच्छा ले मतलब लेटे हुए, स्लीपलेस मतलब जाग रहा था। लेकिन जागना मतलब कैसे था, जागना मतलब तो जागना होता है, और यानी वो सोने की असल में कोशिश करता है, स्लीपलेस। वो ऐसा यूज़ होता है कि ना, मैं कई रातें बिना सोए गुजारी है, तो आई हैव स्पेंड मैनी स्लीपलेस नाइट्स, है ना, तो वैसा वाला जागना। ठीक है, चलिए कीजिए। पिछली रात जब मैं पिछली बिना रात जब नींद के मैं हाँ बिना नींद के लेटा हुआ था, हाँ, विद विंडो ओपन टू इन द समर इनवाइट। डार्क, हाँ, गर्मी की एक अंधेरी रात में, रात नहीं है लेकिन आप कह सकते हैं गर्मी की एक अंधेरी रात में। और बाकी लोग, अगर आप लोग को मेरा तर्जुमा पसंद नहीं आया तो अपने हिसाब से जो अच्छा लगे आप कर लें, मतलब समझ गए ना आप लोग। ठीक है जी, चलिए आगे। विद विंडो ओपन टू इनवाइट अ ब्रीज, softly a firefly flew in and circled around the room, twinkling। सर कुछ आ रही थी। हाँ, ट्विंक, अरे 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 अरे, क्या हो गया, क्या हो गया? अच्छा, वो मैं पिकर टाइम लेटर करना था, वो रीस्टार्ट नहीं। अच्छा, वो इसने पूछ लिया, वरना भी लैपटॉप बंद ही हो जाता। मैं बिना ध्यान दिए ये कर दिया था जी। चलिए, हाँ, वो आप ये तो इसका कहीं ख़त्म नहीं है, तो एक काम कीजिए, एक एक लाइन कीजिए पढ़िए, क्योंकि ये इसका कोई फुल स्टॉप नहीं है, एक ही फुल स्टॉप है इसमें, दो ही है। हाँ, विद विंडो ओपन टू इनवाइट अ ब्रीज, खिड़की खुले खिड़की के साथ ताकि हवा आए, हवा के आने के लिए खिड़की खुला हुआ था। हाँ, खुली खिड़की के साथ हवा को अंदर आने के लिए, है ना, हवा को अंदर आने के लिए, हाँ, हवा को मदऊ करने के लिए, मदऊ करने के लिए। बहुत अच्छा, हाँ, ये सही है। softly a firefly flew in, नरमी से या आहिस्ता से एक आहिस्ता से, कमरे में आया। हाँ, फ्लू इन का। अच्छा, लेकिन चलिए, आप तो देख के माशाल्लाह अच्छा तर्जुमा कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग को भी थोड़ा एक्सप्लेन करते रहो एक साथ। तो देखो, फायरफ्लाई जुगनू हो गया, एनवायरमेंट, हैव यू एवर सीन, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, याद आया आप लोग को? तो यहाँ पे देखिए इसका फ़ायदा हुआ, हैव यू एवर सीन अ फायरफ्लाई, व्हाट डज इट लुक लाइक। आप लोग को शायद याद हो कि ना याद हो, मैंने बताया। तो लुक माने असल में दिखना होता है, क्या होता है, दिखना। और लुक एट समथिंग और समबडी माने देखना होता है, लुक फॉर माने तलाश करना होता है, और लुक आफ्टर मतलब ध्यान देना होता है ना। तो लुक है यहाँ पे, दिखना हो गया। लाइक मतलब के जैसा। देखो, लाइक का मतलब पता है आप लोग को? लाइक का मतलब पसंद करना। हाँ, और दूसरा तर्जुमा, लाइक माने उस जैसा, हाँ, एक लाइक का मतलब होता है के जैसा। जैसे आई एम जस्ट लाइक माई ब्रदर, मैं बिल्कुल अपने भाई की तरह हूँ। या यू आर जस्ट लाइक योर फादर, तुम अपने बिल्कुल अपने बाप की तरह हो। यू आर जस्ट लाइक योर फादर। तो वहाँ पे लाइक मैंने पसंद करना नहीं है। कहीं आप लोग, कुछ लोग ये समझ जाए कि लाइक मैंने हमेशा पसंद करना होता है। लाइक मैंने पसंद, आई लाइक दिस, आई लाइक बिरयानी, मुझे बिरयानी पसंद है। लेकिन लाइक मैंने के जैसा भी होता है। जैसे यू आर जस्ट लाइक योर फादर, तुम अपने बिल्कुल बाप की तरह हो। तो लुक लाइक हो गया। डिस्कस, ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, बहस करो। लास्ट नाइट एज आई ले जो है ना, आप मुझे याद दिलाए तो आखिर में आपको बताऊंगा। ले, ये बहुत ही इसमें कंफ्यूजन है। एक लाए होता है, ला माने झूठ बोलना, ले माने पड़े रहना, ले माने अंडे देना, बच्चे देना। तो ये थोड़ा 3-4 है जो एक जैसे थोड़े थोड़े लगते हैं। यहाँ पे ले ये सेकंड फॉर्म है, ले माने पड़ा हुआ था, यानी लेटा हुआ था। ठीक है, इन द समर डार्क विद विंडो ओपन। तो ये देखो कैसे तर्जुमा, विथ विंडो ओपन यानी खुले, विथ साथ, विंडो खिड़की के, ओपन खुला हुआ। टू इनवाइट दावत देने के लिए, ब्रीज, ब्रीज माने साफ ठंडी हवा। सॉफ्टली बड़े प्यार से, नरमी से। अब फायर फ्लाई एक जुगनू फ्लू इन अंदर आया। हाँ चलिए, अब आगे चलिए।
एंड सर्कल अराउंड द रूम, बस तर्जमा कीजिए इसका। और रूम के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। बहुत अच्छा। हाँ, रूम की चारों तरफ चक्कर लगाते। देखो सर्कल माने क्या होता है? सर्कल माने तो गोल, और सर्कल यहाँ पे वर्ब यूज हुआ है। आपने देखा, मैंने आपको बोला था, आप लोग कभी, अबुल कासिम साहब वॉइस बंद कीजिए तो आप अपनी, आप लोग बहुत ताज्जुब में पढ़ जाएंगे कि अरे ये भी वर्ब होता है। सर्कल माने गोल, राउंड, ये आपने देखा होगा, लेकिन सर्कल माने चक्कर लगाना भी आ जाएगा। ठीक है, तो सर्कल्ड और चक्कर लगाया राउंड द रूम, रूम के चारों तरफ। जैसे कैसे जुगनू चक्कर लगाते। जी चलिए आगे। Twinkling at me from floor or wall, बस बस बस। wall, और जगमगाता रहा। हाँ, ट्विंकलिंग एट मी, ट्विंकलिंग माने जगमगाना, तो ट्विंकलिंग एट मी यानी मेरे ऊपर जगमगाते हुए, है ना। मेरे ऊपर फ्रॉम द जगमगाते हुए, फ्लोर मतलब ये जमीन, जमीन, जमीन और से दीवारों पर। जगाते, मतलब मुझ पर जगमगाते हुए, कभी तो ज़मीन से, कभी दीवार से, कभी उधर से चमक रहा है मेरे ऊपर, कभी इधर से चमक रहा है। तो ये मतलब हुआ। ठीक है, चलिए। और सीलिंग, हाँ, और कभी छत पे, छत से। छत से। अच्छा, सीलिंग और टेरेस में फ़र्क पता है आप लोग को? सीलिंग और ये बना हुआ, हाँ, और टेरेस, टेरेस ऊपर, छत। हाँ समझ गए। तो सीलिंग ये जो पंखा जहाँ लटका हुआ है, ये वाला जो हिस्सा, ये सीलिंग होता है। और टेरेस कौन सा होता है? जो ऊपर, जिसके ऊपर हम चढ़ के जाते हैं। जी चलिए। सीलिंग इसे बोलते हैं। हाँ, ये सीलिंग, सीलिंग, हाँ। सीलिंग। नेवर लॉन्ग इन वन प्लेस, प्लेस, हाँ कभी एक जगह पे नहीं रुका। हाँ, तो देखो लॉन्ग जो है ना, लॉन्ग, LONG, लॉन्ग माने आपने अभी तक क्या समझा होगा? लॉन्ग माने लंबा, और एक लॉन्ग माने होता है चाहना भी होता है। क्या होता है लॉन्ग माने? चाहना। लॉन्ग माने चाहना भी होता है, जैसे लाइक माने चाहना, वांट माने चाहना, ऐसे लॉन्ग माने चाहना भी होता है। तो ये सब लिख रहे कि नहीं किसी? हाँ चलो ठीक है, सर ने बता दिया, चाहना होता है, दिमाग में रहेगा, नहीं रहने वाला है, लिख ले इसको। और एक लॉन्ग जो यहाँ पे है, लंबे समय, तो लॉन्ग माने चाहना, लंबा, और रहना, यानी नेवर लॉन्ग इन वन प्लेस, यानी एक जगह पर कभी नहीं रह रहा था, लंबे समय तक नहीं रह रहा था। मतलब जुगनू एक जगह पे नहीं रहता ना, तो वो एक जगह पे कभी नहीं रहता था। जी चलिए। बट लाइटिंग अप लिटिल स्पेसेस, स्पेसेस, लेकिन उसकी रोशनी, छोटी रोशनी थोड़ी जगह पर थी। हाँ, बट लाइटिंग अप यानी जगमगा रहा था। लाइट, देखो लाइट मतलब क्या होता है? लाइट मतलब क्या होता है? लाइट माने लाइट जो ऊपर है, लाइट माने रोशनी, और लाइट माने रोशन करना भी होता है, वर्ब। अगेन ये लाइटिंग ING आ रहा है तो इसका मतलब वर्ब है ये। तो ये रोशन करना, जगमगाना, चमकना, चमकाना, ये सब माना होगा। तो बट लाइटिंग अप, लेकिन चमका रहा था या रोशन कर रहा था या लाइट जला रहा था लिटिल स्पेसेस, छोटी जगह को। क्या हुआ कि एक जगह पर नहीं था और हर जगह से चमक रहा था, और छोटी सी जगह को रोशन कर रहा था, है ना, कि वो बड़े पूरे कमरे को तो रोशन नहीं करता, छोटी सी जगह को रोशन करता था। बट लाइटिंग अप लिटिल स्पेसेस, स्पेस माने जगह, तो छोटी जगह को चमका रहा था अपनी रोशनी से। समझ गए? तो लाइटिंग जो है ये भी वर्ब है। लाइट, इसे इरेगुलर वर्ब में आया होगा, लाइट, लिट, रोशन करना। आया कि नहीं आया? नहीं आया तो ठीक है, आ जाएगा। चलिए आगे पढ़िए। Apparently, but lighting up little space. Apparently, प्रेजेंस, वो जो आप लोग स्कूल में बोलते हैं ना, प्रेजेंट, यस प्रेजेंट सर। तो ये प्रेजेंट का क्या है? एडजेक्टिव है। प्रेजेंट ही का क्या है ये? नहीं, ये नाउन है प्रेजेंस। ठीक है, प्रेजेंट एडजेक्टिव, तो ये प्रेजेंस उसका क्या नाउन है, तो यानी उसी से मिलता जुलता है। जी अच्छा, एक और मैं याद आ गया तो बता दूं, तो आप लोग लिख लिया करो तो हमेशा याद आएगा। प्रेजेंट के भी 3-4 मीनिंग होते हैं। एक तो प्रेजेंट माने हाजिर रहना, लॉन्ग का दूसरा माने क्या बताते सर? लॉन्ग का मतलब चाहना, लॉन्ग का मतलब लंबा, और लॉन्ग का मतलब रहना। ठीक है, प्रेजेंस
अच्छा, तो मैं 3-4 माना बताता हूँ ना। एक तो प्रेजेंट, जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट मतलब एक तो हाल होता है, प्रेजेंट मतलब गिफ्ट भी होता है। प्रेजेंट मतलब गिफ्ट, सुना है आपने कभी? गिफ्ट की जगह प्रेजेंट भी यूज़ होता है। 2 माना हो गया, प्रेजेंट माने हाल, प्रेजेंट माने चाहना, और प्रेजेंट माने हाजिर, यानी इस वक्त हाजिर। तो हाल से मिलता जुलता है ना ये। तो 3 माना भी मेरे को ध्यान में हो सकता है, और भी होता हो। और उसी का ये नाउन है प्रेजेंस। समझ गए जी? Apparently चलिए। presents dispelling हम्म। the settled gloom of an ग्लूम unhappy day. नहीं, ग्लूम नहीं, ग्लूम, ग्लूम। Gloom, हाँ। gloom of an unhappy day. हम्म। एक दोस्ताना मौजूदगी, हाँ, सही है, चलिए। एक दोस्ताना मौजूदगी की एक नाखुश दिन दिन को हाँ, तो एक दोस्ताना मौजूदगी और डिस्पेलिंग और हटाते हुए एक नाखुश दिन की उदासी को। हाँ, ग्लूम मतलब क्या, देखो यहाँ पे लिखे, ये देखो पूरा ही लिखा, द सेटल ग्लूम ऑफ एन अनहैप्पी डे, द स्पीकर डिड नॉट हैव अ गुड डे। अच्छा, ये इसका इस तरह तर्जमा कर दिया। और डिस्पेलिंग मतलब ऊपर लिखा है रिमूविंग, मतलब हटाना। तो ये हार्ड इंग्लिश है डिस्पेलिंग, और ये इसी तरह किसमें, पोएम में इस तरह बहुत आता है। तो फ्रेंडली प्रेजेंस, फ्रेंड मतलब दोस्ताना और बहुत ही मिलनसार। तो एक दोस्ताना, एक हल्का सा मतलब दोस्ताना वजूद का एहसास दिलाते हुए और मिटाते हुए द सेटल्ड ग्लूम, यानी जमी हुई उदासी को। सेटल्ड माने सेटल्ड है ना, जो जम गई है। सेटल मतलब जो सेटल हो गया, जैसे वो वाला जो सेटल होता है ना, मैं अमेरिका सेटल हो गया, वही वाला सेटल ही है। तो हाँ, तो वो सेटल यानी जम गई। सेटल का मतलब मैं वहाँ जम गया, ठीक फिट हो गया, वो हो गया। तो सेटल ग्लूम, ग्लूम मतलब उदासी। तो जमी हुई उदासी को एक नाखुश दिन के, है ना, तो मिटाते हुए एक नाखुश दिन की जमी हुई उदासी को ना, इस तरह से तर्जमा होगा जी। मतलब और स्कूल में ऐसा तर्जमा होता नहीं है, मैं आपको बताऊँ, कहीं पे भी ऐसा तर्जमा, ये अपनी चूँकि मैं भी इस तरह पढ़ा हूँ, हमारे साथ भी पढ़ा, इसलिए मैं तर्जमा कर पा रहा हूँ। वरना इस तरह तर्जमा वो, और मतलब समझ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है वो लोग भी, लेकिन इस तरह से तर्जमा नहीं होता कहीं पे जी। चलिए आगे। एंड आफ्टर इट हैड गॉन, और हाँ। उसके जाने के बाद, हाँ। आई हाँ। लेफ्ट द विंडो ओपन, मैंने खिड़की ये खुली छोड़ ओपन दी। नहीं होता है, ओपन, ओपन। ओपन, हाँ। उसके जाने के बाद मैंने खिड़की खोल दिया। नहीं, उसके जाने के बाद आई लेफ्ट द विंडो ओपन, मैंने खिड़की को खुली रखा। हाँ, आई लेफ्ट मैंने छोड़ दिया, विंडो को ओपन यानी खुला छोड़ दिया। क्या छोड़ तो दिया? हाँ, जस्ट इन केस होगा या केस, 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 हाँ, वही वाला जो केस होता है, पुलिस केस, ये केस, वो केस, मेरे पास एक केस है, वही वाला केस है। केस मतलब हालत, हाँ जी। अच्छा, केस इट शुड रिटर्न, इस सूरत में कि वो वापस आना, उसको वापस आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए, लेकिन मतलब जस्ट इन केस, सिर्फ इसलिए कि कहीं वो वापस आ जाए। तो उर्दू में तो हम ऐसे ही बोलेंगे ना, लेकिन इंग्लिश में इट शुड रिटर्न, कि वो पास आना चाहिए, लेकिन वही मतलब हुआ, जस्ट इन केस इट शुड रिटर्न। सिर्फ क्या पता वो वापस आ जाए, इसलिए मैंने खिड़की को खुला रखा। तो भाई, जो लोग पहले से देख के आए होंगे उनको सब समझ में आया होगा, और जो लोग नहीं देख के आए होंगे उनके ऊपर, कितने लोग के ऊपर से क्या वो बताइए पहले। जी बताइए। अरे कोई नहीं बता रहा। पिछले एक हफ्ता में किसी मशगूली की वजह से दर्स में शामिल नहीं हो पाए। ओहो, हाँ वलीउल्लाह साहब, मैं आपसे पूछने वाला था कि आप जो है काफ़ी दिन के बाद दिखे आज। अच्छा, मशगूली थी। अच्छा अच्छा, और बाकी लोग को समझ में आया? बताइए भाई। जी 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 अबुल कासिम साहब को समझ में आया, और बाकी लोग 10 लोग और हैं, और 2-3 लोग बोले हैं। देखिए, आप लोगों को कितना बोला, आपको सबको बोलना है। आपको बताया ना मैंने, एक स्पोकन लैंग्वेज क्लास में अगर टीचर बोले 90% और स्टूडेंट्स बोले 10%, तो टीचर का फ़ायदा होगा।
स्टूडेंट का फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो इसका क्या करना है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, 10 बार प्रैक्टिस कीजिए और अच्छा इसको मुज़बानी भी याद कीजिए। मतलब एक आध लाइफ में पोएम तो ऐसे जो हम लोग पढ़ते थे, बच्चे लोग जो स्कूल में पढ़ते तो हर साल 2-4 पोएम याद कराते, आप यही वाला मुज़बानी याद कर लीजिए। बचपन में याद करा ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग लिटिल स्टार, वो वाला जो, तो आप लोग ये याद कर लिए। हैव यू एवर सीन अ फायरफ्लाई, व्हाट डज इट लुक लाइक, डिस्कस। Last night as I lay sleepless in the summer dark, with window open to invite a breeze, softly a firefly blowing, and circled round the room, twinkling at me from floor or ceiling, never long in one place, but lighting up little spaces, a friendly presence dispelling the settled gloom of an unhappy day. After it had gone, I left the window open just in case it should return. तो इसको 10 बार पढ़िए, कम से कम ज़बान तोड़िए और समझने की कोशिश कीजिए। और वीडियो इंशाल्लाह रिकॉर्ड हो रही है, आ जाएगी, वापस भी आप सुन सकते हैं या अपने दोस्त से पूछ लीजिए। आगे का कल जो है इसका क्या है, आप लोग क्या कह रही, हाँ तो आप लोग मुज़बानी याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा। अब ये ऐसा कि मैं ज़्यादा ज़ोर तो दूंगा नहीं इसके ऊपर, लेकिन आप लोग से गुजारिश है एक बार याद कर लें, जिनके पास जिनको दिलचस्पी ज़्यादा याद कर ले तो अच्छा रहेगा। कम से कम एक पोएम तो ज़िंदगी में याद, आपने देखा होगा वो यूपी बिहार में या छोटे छोटे इलाके में बच्चे लोग जो पढ़ने जाते हैं तो जो जर्नलिस्ट सवाल पूछते हैं, आप क्या पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, एक पोएम सुनाओ। यानी उनके नज़दीक किसी लैंग्वेज को जानने का एक ही पोएम ही सुना दो, तो बच्चे लोग से कुछ और नहीं पूछ सकते, पोएम ही तो कहते हैं एक पोएम याद रहे आपको, अच्छा है, ठीक है, तो याद कर लो। अच्छा उसके बाद जो ये देखिए अब ऐसा टेढ़ा आएगा तो ये समझ में नहीं आएगा, तो ये आगे का आप लोग सवाल जवाब देख के लाना, कल इंशाल्लाह इसको पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए और भाई जो बुक और बाकी जो ग्रामर है ये तो आप लोग कुछ देख ही नहीं रहे, इसलिए ग्रामर की तरफ चलते हैं आज। देखिए एक ही बंदा पढ़ा है ना, तो ये बहुत ही गलत होते हैं मेरी क्लास में, मैं खुद ध्यान कम देता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि खुद बच्चे आए शौक से पढ़ें, मैं क्या चाह बार नाम लो, ये करो वो करो, है ना। तो आप लोग आए, अब कल ये आज पढ़े हैं, क्या नाम है इनका, मुफीद आलम, कल आप पढ़िए मुजना खान, अबुल कासिम और कौन कौन है ये सब हजरात, ठीक है। चलिए और वलीउल्लाह साहब और बाकी जो मेरे अभी दिख रहे हैं उन लोग का मैंने नाम ले लिया। चलिए ये देख लीजिए ग्रामर का, ये क्या, श्रीमत इंग्लिश स्पोकन क्लास फॉर बिगिनर्स, अच्छा ये तो ये है। अच्छा चलिए ये नहीं ये तो कुछ और है, कहाँ चला गया ये रहा। चलिए तो इसमें जो है ये आप पता चले आपको कि जमा कैसे बनती है, ये वो है वाला है आज शायद। देखिए मेरे ख्याल से वाहिद से जमा बनाने ये यहाँ तक हो गया था, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ये भी मेरे को याद रखना पड़ता है, तो आप लोग याद करें। ये देखिए क्या ना, कौन पढ़ेगा, पढ़िए तो कोई। अच्छा रुकिए मैं ही पढ़ता हूँ। देखिए वाहिद से जमा बनाने का तरीका, तो आप लोग अभी तक ये समझते होंगे कि ऐसा लगता है एक से लग जाए जमा बन जाता है, और आमतौर पर 99% केस में ऐसे होते, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा अलग तरीके से बनते हैं। एक बार आपकी नज़र के सामने से गुजर जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। देखिए तो ये क्या है, बोट, बोट से बोट्स, तो ये सिंपल है ना। आम से आर्म्स, एक्स से एक्स, कॉक से कॉक्स, फार्मर से फार्मर्स, फैन से फैंस, क्वीन से क्वींस और पेन से पेन्स, ठीक है, ये तो सिंपल है। ये देखिए अब ये जो है ना नंबर 2, जिस नाउन के आखिर में एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड हों तो इनमें से ई एच जोड़कर जमा बनाते हैं, लेकिन जिन अल्फाज के आखिर में सी एच हो उसकी आवाज़ निकलती तो उसे सिर्फ एच जोड़कर जमा बनाते। जैसे अब देखिए बचपन में मैंने भी इसको याद किया था, ये रूल सब सी एच, एस एच, ये वो फलाना ढिमाका, मैं आपको खुद बोल रहा हूँ याद मत करो ये सब, ठीक है, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। बचपन में हम लोग भी रट्टा मारे थे, मेरे को खुद याद नहीं आज तक और कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आप लोग जब ग्रामेरियन बनेंगे ना, आप लोग ग्रामर के एक्सपर्ट आपको बनना है, किताबें लिखनी है, तब आपको ये सब याद हो तो अच्छा है। आप लोग इसको याद, मैं खुद कह रहा हूँ कि आप याद मत कीजिए। देखिए आपको इतना लिबरल टीचर मिला है
कि मैं खुद बोल रहा हूँ कि आप याद मत कीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ, ये देख लीजिए कि बस कैसे बना है। क्वेश्चन है, अगर बच्चों को सिखाना हो तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए? नहीं, बच्चों को भी याद मत करवाइए ये सब ये सब मैं बताया ना, इसका ताल्लुक ना राइटिंग से है ना इंग्लिश स्पोकन से है। दो ही चीज़ एक्सपर्टीज़ है, या तो आदमी अच्छा स्पीकर बनता है या राइटर बनता है, उन दोनों से नहीं। ये ऐसा ग्रामर का रूल है जो एक्सेप्शन ही बहुत होंगे इसके। आप ये रूल याद कर लेंगे, दूसरी जगह ये ब्रेक हो जाएगा, बहुत ब्रेक होगा, तो ये कोई फ़ायदा नहीं, मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। अभी थोड़े चंद ओवेल्स के तौर पे लास्ट में होता एंडिंग जो साउंड रहता है ओवेल्स का रहता है, तो हम लोग समझते हैं कि वहाँ पे ES आएगा। ऐसे कंफ्यूजन बहुत होता है इसका। नहीं, वो असल में कन्फ्यूजन आप ज़्यादा पढ़ें, अगर पढ़ते रहे बुक सब देखते हैं तो कन्फ्यूजन जैसे कहाँ पे, मिसाल दीजिए कहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होता है, मैं बताता हूँ। डिश की जगह पे वहाँ पे SH आया है, डिश। हाँ सही कहा, तो वो डिशेज होगा ना, तो वो तो यहाँ पे आ गया, वो देख लीजिए यहाँ पे आएगा, डिश का वर्ड आएगा, ये देखिए ये रहा, ये आया ना, तो बस आप याद रखिए डिश की जमा डिशेज होती है बस। जी, हम लोग समझने में आसानी होती है। बच्चे लोग के लिए, हाँ बच्चे लोग के लिए तो क्या, तो फिर इसको नहीं समझ नहीं पाते हैं टीचर, ऐसे वैसे कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा तो बच्चे लोग का क्या होगा ना, हाँ तो बच्चे लोग का क्या कर सकते हैं, तो उनको इतना वैसे अगर इनको आप याद करवा भी दीजिए, ठीक है। मुझे दीदी भी टीचर है ना। अच्छा, आप पढ़ाती भी है क्या? जी। अच्छा अच्छे, माशाल्लाह, अच्छी बात है। चलिए, तो देखिए अगर आप ये रूल रट्टा मरवा भी दे कि अच्छा ये SS SH CH ये सब है तो ऐसा होगा, तो वो उसके बाद भी वो नहीं कर पाएंगे। उससे अच्छा आप उनको बता दिए डिश है, इसकी जमा डिशेज होगी, या आप जो बेहतर समझे। बच्चे लोग का मतलब बहुत कम उम्र के बच्चे ना, तो बच्चे लोग का वैसे एक्सपर्ट हो भी नहीं मैं, और बच्चे लोग को मुझे पढ़ाने में जमता नहीं, सीरियसली सही बात बताता हूँ। मुझे बड़े लोग को पढ़ाने में 9, और मुझे क्लास भी जो मेरी जो एक्चुअल क्लास है स्कूल में 8, 9 और 10th है, तो मुझे बच्चे लोग को पढ़ाने में मतलब जमता ही नहीं है, क्योंकि मेरा अंदाज़ अलग है थोड़ा सा, और इस वजह से। हालांकि वो बहुत बड़ी एक्सपर्टीज़ होती है, बच्चों को पढ़ाना भी बहुत बड़ा हुनर है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को नहीं आता तो कोई अच्छी बात है, बल्कि बहुत ख़राब बात है, क्योंकि बच्चे लोग को मैं नहीं समझा पाता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं समझा पाता हूँ, लेकिन सूटेबल ज़्यादा बड़े लोग के लिए। जी, ज़्यादा होते हैं ना सर ये छोटे बच्चे। क्या कह रहे हैं? ग्रेड 1 से लेके इनके सवाल ज़्यादा होते हैं, लेवल 2 बहुत सवाल जवाब बहुत होते हैं, और आपको उनके लेवल पे उतर के समझाना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ा हुनर है ये, तो जो कि मेरे को खुद को नहीं आता है, ठीक है। तो ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो बस याद करें, जब बस का बसेस होगा, गैस का गैसेस, एस का एसेस, ये उर्दू में तर्जमा लिखा ही है ना। ग्लास का ग्लासेस देखा आपने, डिश का डिश, अच्छा डिश माने भी 2-3 होते हैं। डिश माने बर्तन भी होता है, डिश माने खाना भी होता है, और डिश माने जैसे बर्तन धोने के लिए भी आप डिश यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई वॉन्ट टू डू द डिशेज इन लॉन्ड्री, मैंने बताया होगा शायद कई बार। बुश माने झाड़ी, तो बुशेज है ना। स्पीच स्पीचेज, वॉच वॉचेज, फॉक्स फॉक्सेज, बॉक्स बॉक्सेज।